अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया माय बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, तो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत आखिरी पीरियड साइकिल के फर्स्ट डे की डेट से होती है। यानी कि जब आपका पीरियड मिस होगा और आपका प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आएगा और उसके बाद अगर आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो उस वक्त प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ गुजर चुका होता है। प्रेगनेंसी के पहले 3 माह बहुत अहम होते हैं क्योंकि उसमें बच्चे के जो बेसिक वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो बच्चे के तमाम मेन अज़ा हैं, वो डेवलप होते हैं, वो बनते हैं। इसलिए उस वक्त माँ को अपनी केयर सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। जो ही आपकी पीरियड की डेट मिस हो तो आपको चाहिए कि आप एक प्रेगनेंसी का टेस्ट करें और आप अपनी अच्छी एक गायनोकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। सबसे पहला काम वो आपने ये करना है। नंबर 2 पे आता है फॉलिक एसिड। 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले और प्रेगनेंसी हो जाने के पहले 3 माह तक हर औरत को लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, थायराइड है या कोई भी मसाइल है, तो उन कंडीशंस को कंट्रोल करना और उनके लिए वो मेडिसिन लेना जो प्रेगनेंसी में जिनकी इजाजत होती है, वो अहम होता है। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स के बारे में, क्योंकि ये चीजें भी आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत आम है और हस्बैंड और वाइफ दोनों को चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें और इनसे परहेज करें अगर एक कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, और एक औरत खास तौर पर अवॉइड करे जब वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बाद आती है मेडिसिन की बारी। प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई आपको एक स्पेशलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर का जो डॉक्टर है उससे पूछे बगैर आपको नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाते भी हैं तो आपने हर डॉक्टर को, आपका फर्ज बनता है कि आप ये जरूर बताएं कि मैं प्रेग्नेंट हूं, ताकि उस हिसाब से आपको दवाई दी जा सके। उसके बाद आती है वॉमिटिंग का होना, एसिडिटी, मिदे में तेजाबियत का होना। ये एक बहुत ही आम सिम्टम है जो तकरीबन 90% खवातीन में होता है। इसमें अगर घर पे आप कोई टोटका चाहते हैं तो आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाजमे को इम्प्रूव करने के लिए आप पुदीना यानी कि मिंट लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सी ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं जिससे आपका वॉमिटिंग बेहतर हो जाएगी, आपका नौजिया बेहतर हो जाएगा। और कैप्सूल्स होते हैं जो आप नाश्ते से पहले लेंगे तो आपकी स्टमक की एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। उसके अलावा होती है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज का होना। ये भी एक बड़ा अहम मसला है जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स के साथ जिसका लिंक है और आम तौर पर खवातीन को होता है। घर पर अगर आप मेडिसिन के बगैर चाहते हैं कि इसका हल करें तो इसमें आप अपने पानी की इंटेक को बहुत ज़्यादा करें। डेली सलाद की एक प्लेट का इस्तेमाल करें। इसबगोल का छिलका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सिरप्स होते हैं, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं इजीली, उनके जरिए भी आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत प्रेगनेंसी में होती है नींद का आना, थकावट का होना। और ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से ही होता है और इसमें आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें और अपनी नींद को पूरा करें, इसमें यही कहा जा सकता है। उसके अलावा कुछ खवातीन में कमर के निचले हिस्से में या पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होती है। जब प्रेगनेंसी ग्रो कर रही होती है यूट्रस में तो अमूमन खवातीन को ये पेन होती है और इसके लिए आप सिंपल पैनाडोल ले सकते हैं और रेस्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। प्रेगनेंसी के किसी भी हिस्से में अगर आपको ब्लीडिंग हो या स्पॉटिंग हो तो ये एक मसला है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और इवन फोन पे भी डॉक्टर पे रिलाई नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको एक इमरजेंसी लेबर रूम सेटिंग में जाना चाहिए ताकि उस वक्त आपका जो है ये मसला वो हल हो सके। इसके अलावा बहुत सारी खवातीन ये कंप्लेन करती हैं कि मेरा वेट बढ़ने की बजाय पहले 3 माह में कम हो रहा है। तो वॉमिटिंग की वजह से और ना खाना खाने की वजह से अमूमन ये मसला प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन प्रेगनेंसी की ग्रोथ होती रहती है तो ये एक वरीसम सिम्टम नहीं है। इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एक बड़ा अहम सवाल होता है कि प्रेगनेंसी में हमें क्या खाना चाहिए। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि आपको घर पे पका हुआ, प्रॉपरली पका हुआ खाना खाना चाहिए। और अगर आप कोई वेजिटेबल्स या सैलड्स वगैरह ले रहे हैं तो उन वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को प्रॉपर वॉश कर कर इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आपको गैस्ट्रो हो जाएगा तो उसमें कुछ इन्फेक्शंस होती हैं जो प्रेगनेंसी में खतरनाक होती हैं और जिससे हमल ज़ाया होने का भी खतरा होता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का खाना खाएं, प्रॉपरली कुक्ड खाना खाएं। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रॉपर वॉश किए बगैर इस्तेमाल ना करें। और अगर आपका प्रेगनेंसी में वजन कम होता है तो ये परेशानी की बात हरगिज नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज की बात करें तो अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उसमें आप वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा और पिलाटेस कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस और रनिंग प्रेगनेंसी में खास तौर पर मना होती है।
इसके अलावा प्रेगनेंसी में कुछ स्किन चेंजेस होते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ खवातीन को एक्नी यानी कि चेहरे पे दाने आना शुरू हो जाते हैं। स्किन के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे कि गर्दन, अंडर आर्म्स पे, अंडर लेग्स में और चेहरे के पेट पे, छाती पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, स्किन का कलर डार्क होता है। ये भी एक प्रेगनेंसी का साइन है, हॉर्मोन्स की वजह से होता है। और इसके लिए आप बेसिक होममेड रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा सा एक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पिगमेंटेशन के लिए, स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी कुछ नहीं करना चाहिए। ये एक प्रेगनेंसी का चेंज है। आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि इस वीडियो में हमने बहुत सारी मसाइल के बारे में बात की जो अमूमन खवातीन को हमल के पहले 3 माह में पेश आते हैं, और हमने आपको ये बताया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।